जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाभारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं विधायिका के रूप में संसद, लोकसभा, राज्यसभा होता है, ठीक उसी तरह से राज्य में भी कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता एवं विधायिका के रूप में विधानसभा एवं विधान परिषद भी होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इसओके पॉइंट 247 में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। डिटेल में सोल्यूशन होगा इस वीडियो में। हर एक क्वेश्चन को हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है और ये सेशन 1 बजे शुरू होता है। ठीक है, आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले आज हम देखते हैं एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट। ठीक है, बहुत लोग के मुंह से सुना होगा ना कि मेरे पास समय नहीं है ये सब करने के लिए, है ना, अभी मैं बहुत टाइम है कर लूँगा, या फिर बहुत अपने अपने मुंह से आप सुने होंगे कि इसमें तो बहुत समय लगेगा, या फिर ये तो मैं तो कर लूँगा, कल ही कर लूँगा। टाल मटोल करने की उनकी आदत आपने देखा होगा। लेकिन आप एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि समय जो होता है ना, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको वो दोबारा समय दे। कैसी भी है जिंदगी, आप जो भी कर रहे हैं जिंदगी में पहली बार ही कर रहे हैं और इसे आप आखिरी बार ही बनाइए। आप कक्षा 10 पढ़े होंगे तो मैक्सिमम कक्षा 10 में आप पहली बार ही पढ़े, पहले तो पढ़े नहीं थे। इंटर भी पढ़े आप पहली बार। तैयारी भी कर रहे हैं तो अपने पूरे जीवन काल में, जीवन चक्र में सिर्फ एक ही बार तैयारी करेंगे। इसलिए समय की कीमत को समझिए, टाइम का मैनेजमेंट कीजिए। आज सफल बंदा वही है जो समय की कीमत करता हो। अपने 24 घंटा का विद इन डायरी में मेंशन कीजिए कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है। आज पे फोकस कीजिए आप। तो समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय फिर से दे। समझ रहे हैं, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, सबकी मानसिकता भी तेजी से बदल रही है। आज जो आपके घर से इतने पैसे मिल रहे हैं ना कि लीजिए बेटा पढ़ लीजिए, बिटिया पढ़ लो मेरी, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, हर जगह पढ़ाई का तैयारी करें बनारस में, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि उन लोग का जो मेंटेलिटी होगा हमेशा वो लोग उतनी ही पैसा, उतनी ही प्यार मोहब्बत देते रहेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा सब लोग पूछते रहेंगे भाई हुआ कि नहीं, कितने दिन से तैयारी कर रहे हो, ये होगा ये होगा, है ना। सब लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने समय की कीमत को समझिए और समय का सदुपयोग कीजिए। ठीक है, और निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ वही काम जो मैं डेली बोलता हूं, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और मुझसे आप किसी तरह का अपेक्षा रखते हैं अपने करियर में गाइडलाइन के लिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तब आज है राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका की बात करेंगे। वेरी गुड, सवाल आपके सामने है। ठीक है, आज मेरा चिंटू भी बिल्कुल बैठ गया कॉपी किताब लेकर के, आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिए। चलिए अब शुरू करते हैं। कमेंट में सबका देखूंगा। पहला सवाल ये रहा, आप सॉल्व करो इसको। राज्य विधानसभा में धन विधेयक की पूर्व अनुमति पर किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? अब आपसे इस सवाल का आप जवाब दीजिए और साथ ही साथ में आप ये भी जवाब दीजिए कि अनुच्छेद जो पिछले साल का पेपर में आया है, अनुच्छेद 110 में क्या है। ठीक है, और अनुच्छेद 105 में क्या है ये भी आप बताओ। ठीक है, और साथ ही साथ में आप ये बताओ कि अनुच्छेद 72 में क्या है। इस सवाल का भी जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में छापो। और अनुच्छेद 76 में क्या है ये भी, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दो। और अनुच्छेद 148 में क्या है, इन सबका जवाब आप कमेंट बॉक्स में छापो जल्दी से। तो राज्य की विधानसभा की बात करें तो धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पर लाया जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, तो अब इन सब का सवाल का जवाब आने लगे हैं। 110 में क्या है आपका, वित्त विधेयक। प्रश्न में आ चुका है मनी बिल, कौन से आर्टिकल में है, 110 में है। 105 में कौन सा क्या है, 105 में बताओ, संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार। 72 में क्या है, 72 में मेरा चिंटू याद है ना, मर्डर कर दिया था, अपराध कर दिया था,
लेकिन राष्ट्रपति ने उसको क्षमा कर दिया, जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। तो 72 में क्या है? क्षमादान है ना। 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। 76 में क्या है? प्रश्न में आ चुका है सीजीएल में, भारत का महान्यायवादी। 148 में ग्रुप डी वालों याद कर लो, 148 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो यहां पे हमारा प्रश्न पहला सवाल क्लियर हुआ। अब कुछ बातें याद कर लेते हैं, सुनो ध्यान समझना। जिस तरह से मैं केंद्र की बात करूं, मैं केंद्र की कार्यपालिका की बात करूं, नोट कर लेना मेरे साथ, केंद्र की कार्यपालिका है ना, थोड़ा सा आप नोट कर लो। केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन होता है जरा बताओ आप। एक होता है राष्ट्रपति, कौन होता है मेरे दोस्त? राष्ट्रपति। दूसरा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, अरे याद है कि नहीं, भूल गए सब। फिर आगे कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद महान्यायवादी, ठीक है। उसके बाद कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल, ठीक है। और तो ये लोग कौन होते हैं? कार्यपालिका होती हैं। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख नाम मात्र का कौन होता है, तो आप क्या कहोगे? राष्ट्रपति। वास्तव में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने बताया 76 में। कैग किसमें है? 148 में। आई होप फंडा क्लियर रहा होगा। ठीक उसी तरह से एक बार और रिवीजन करो मेरे साथ कि जो केंद्र की विधायिका, क्या याद करोगे आप? केंद्र की विधायिका है ना, केंद्र की विधायिका। आप बस मेरी बातों पे फोकस करो। केंद्र की विधायिका में क्या होता है भैया? संसद, ठीक है ना, संसद। और संसद के कितने अंग होते हैं बोलो? पेपर में अभी आ चुका है, 3 अंग होते हैं सर। कौन कौन से? राष्ट्रपति है ना, और राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, और क्या? राज्यसभा। और याद रखना संसद कौन से अनुच्छेद में है? 79 अनुच्छेद में है। पेपर में कई बार पूछा है, छाप लो इसको। लोकसभा 80, राज्यसभा 81। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे, केंद्र की बात करेंगे, राज्य की। तो राज्य की बात जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, तो राज्य की कार्यपालिका की यदि आप बात करो, राज्य की कार्यपालिका, इसको आप अच्छे से छाप लेना, कार्यपालिका। तो जो राज्य की कार्यपालिका की आप बात करोगे, तो कौन कौन होता है इसमें? सबसे पहले कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। फिर मुख्यमंत्री। कौन भैया? मुख्यमंत्री होता है। और उसके बाद कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। फंडा क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सबको? तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य का जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। दोनों फंडा क्लियर हुआ? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, ये देखो सवाल, बेस्ट सवाल है हमारे पास। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से आप सॉल्व कीजिए इस सवाल को। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत प्यारा सवाल है ना, बहुत प्यारा सवाल। देख रहे हो कितनी बार आया पेपर में? बिल्कुल सही। आज जितने लोग भी जुड़े हैं सब लोग कमेंट करें। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा हमारे पास, बिल्कुल सही, सरोजिनी नायडू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखिएगा, पहली राज्यपाल तो है ही हैं। इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय, लिख लो सब लोग, छाप लो, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। केवल 14 फरवरी याद है क्या? साथ ही साथ में ये याद रखना कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मैं लिख रहा हूं, राइटिंग पे फोकस मत करना, ठीक है, क्योंकि ये जो आज जो टच पेन है ढंग से काम नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ में एक बात और याद रखना, आप कमेंट बॉक्स में छापो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। एक प्रश्न ये, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से पेपर में छापो, कमेंट बॉक्स में छापो, मैं देख रहा हूं। और इसको लिंक करते हैं,
तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका तो करेक्ट आंसर तो ए ही है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है ना, फर्स्ट सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी। अरे याद करो, पेपर में कई बार आ चुका है, फर्जी मैं नहीं बता रहा हूं। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की पहली महिला, क्या बोलो क्या? प्रधानमंत्री। तो मैं पीएम लिख दूं क्या? बोलो, बुरा नहीं मानोगे, पीएम लिख दूं क्या? ठीक है, तो इंदिरा गांधी। और एक सवाल और याद रखना, पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? अरे याद करो, लिंक करो दिमाग में, जोड़ डालो, हिस्ट्री में क्या पढ़े हो, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? सर ये तो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान, ठीक है ना, रजिया सुल्तान। वेरी गुड। तो यहां तक फंडा क्लियर हो गया बिल्कुल से। पहली महिला राज्यपाल का सरोजिनी नायडू, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहली महिला, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। और एक बात और छाप दो, हमने पढ़ा रखा है, भारत की पहली, क्या हो गया? एक सेकंड हैंग कर रहा है क्या? ठीक है, एक सवाल और आप छाप दीजिए, इसका तो करेक्ट आंसर ही है कि पहली महिला लोकसभा स्पीकर। वेरी गुड, पहली महिला लोकसभा स्पीकर, जरा बताओ, पहली महिला लोकसभा स्पीकर, जल्दी बताओ, पहली भी बताओ, दूसरी भी बताओ। तो आपका जवाब होगा सर पहली महिला, मैं फीमेल की बात कर रहा हूं। याद रखना, पेपर में जब भी कोई चीज महिलाओं से संबंधित होता है ना, तो वो पक्का पेपर में आता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो पहली महिला जो स्पीकर है उसका नाम क्या है बताओ? सर मीरा कुमार। अब कुमारी सब लोग मत कर देना, ठीक है ना, मीरा कुमार। और दूसरी महिला, दूसरी बार कौन महिला लोकसभा का अध्यक्ष बनी है? सुमित्रा महाजन। अरे वाह, ये तो जानते हो आप, सुमित्रा महाजन। फंडा क्लियर हुआ क्या? और लोकसभा के अध्यक्ष पहले कौन से थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आप इसका जवाब देना, ठीक है? चलो बताओ जल्दी, अनुच्छेद रटो मेरे साथ। चलो ये बताओ आप कि, जल्दी बताओ कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, जल्दी बताओ आप, कमेंट बॉक्स में छापो अमेरिका से क्या लिया गया है। ठीक, साथ ही साथ में ये बताओ कि रूस से आप क्या लिए हो, भारतीय संविधान में रूस से क्या लिया गया है। उसके बाद आप ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सा प्रावधान लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं। पहली बात तो रोना मत कि सर इतना कैसे हो रहा है, सारे प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, मैं पढ़ा भी चुका हूं, बस रिवीजन करो मेरे साथ। ऑस्ट्रेलिया में क्या लिया गया है, ठीक है? ये बताओ कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, जल्दी छाप दो, आयरलैंड। अरे आप बहुत अच्छे हो यार, पढ़ने में बहुत ठीक ठाक हो, अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करोगे। आयरलैंड में क्या क्या लिया गया है, ये भी छाप दो जल्दी से, कम ऑन जल्दी। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिया गया है। क्या लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, ये भी प्रश्न में आ गया है, कहां से लिया गया है? अमेरिका से। बताओ, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की व्यवस्था कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और कमेंट बॉक्स में आप छापो कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। अरे याद है कि नहीं? समवर्ती सूची। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, डीपीएसपी। याद हुआ क्या? राज्य के नीति निर्देशक के तत्व डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आई होप क्लियर होगा। इस तरह से आप लिंक करो, कैसे नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है? आपातकाल की व्यवस्था कहां ली गई है, जल्दी छापो आप। आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था क्या जर्मनी से ली गई है क्या? आप यस या नो बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, क्या जर्मनी से ली गई है क्या? तो यहां तक फंडा हमने पिछले साल एसएससी के प्रश्न को क्या कर दिया, बिल्कुल से याद कर लिया। आगे चलें, तीसरे नंबर का सवाल, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी सॉल्व करो,
जल्दी। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और आप ये बताओ, उसके साथ एक सवाल और मैं जोड़ दे रहा हूं कि जो केंद्र की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है ना, केंद्र की कार्यपालिका जो शक्ति होती है, इसका वास्तविक शक्ति का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? जल्दी बताओ, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ये आया है प्रश्न में एसएससी सीजीएल 2003। जल्दी बताओ प्रश्न में। तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है, तो हमने बताया था जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन होता है? बताओ। एक तो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और महाधिवक्ता होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक की बात की गई है, नाम मात्र नहीं, वास्तविक की बात की गई है। तो वास्तविक की जब भी बात की जाएगी तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और केंद्र की बात करें, केंद्र की जो नाम मात्र का जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो तो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तव में बात करें तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम, है ना। तो राज्य में क्या होगा? राज्य में मुख्यमंत्री होगा वास्तविक, और केंद्र में क्या होगा? प्रधानमंत्री। ये प्रश्न पेपर में आ गया है, गलतियां मत कर देना, ठीक है। चलो अब आप जल्दी से कुछ अनुच्छेद बताओ, आपसे मैं पूछता हूं, आप बताना जल्दी। अनुच्छेद 1 मिनट, थोड़ा सा आज हैंग कर रहा है इसीलिए लगता है, कोई नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 5 में क्या है? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 5 प्रश्न पेपर में आ गया है, देख लेना जाके। अनुच्छेद 5 में क्या है? फिर 6 में क्या है? अनुच्छेद फिर 7 में क्या है ना। फिर अनुच्छेद 14 में क्या है? जल्दी बताओ। फिर अनुच्छेद 17 में क्या है? ये भी बताओ आप। अनुच्छेद 18 में क्या है? ये भी बताओ। अनुच्छेद 19 में क्या है? ये भी बताओ। अनुच्छेद 20 में क्या है? ये भी बताओ। अनुच्छेद 21 में क्या है आप? ये भी बताओ। 21 बी में क्या है? 21 ए में क्या है? ये भी बताओ जल्दी, कम ऑन जल्दी। ये देखो होता है ना, ये होती तैयारी। ये हो गया एसएससी बैंक का पिछले साल का पेपर, ठीक है। बताओ अब अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, 17 में क्या है, 20, 18, 21, बताओ जल्दी मेरे दोस्त। हो सकता है आपको लगता होगा कि सर ये तो बहुत हो रहा है, उठा के पटक दूंगा। इतना घर से इतना किलोमीटर दूरी पे गए हो इलाहाबाद नालायक पढ़ने के लिए, बहुत हो रहा है। अपने दिमाग को इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो कि सब ज्ञान उसमें समा जाए। फैलाव करो दिमाग का, ठीक है। नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूं, मेरे तरफ से लिंक कीजिए, दिमाग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए देखिए, तो जो अनुच्छेद 5 है, जो अनुच्छेद 5 है, 5 में कहा गया है कि जो नागरिकता है, जो नागरिकता वो 5 प्रकार से दी जा सकती है और 3 प्रकार से जा सकती है, ठीक है। मेरा चिंटू ना, चिंटू यहां पे है ना। चिंटू यहां पर नहीं था, चिंटू नागालैंड का है। नहीं, नागालैंड तो भारत में पड़ता है ना यार, ये युगांडा का है। युगांडा तो भारत में नहीं पड़ता ना। चिंटू कहाँ का है मेरा? युगांडा का है। अब चिंटू आया भारत में, तो चिंटू को कहा गया कि भाई आप 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। पहला है ना, पहला कहां से है? पहला आप जन्म से प्राप्त कर सकते हो, जैसे आपके मम्मी पापा भारत के हैं तो आप भी भारत के नागरिक हुए, जन्म से। दूसरा वंश परंपरा से, वंश परंपरा से। तीसरा देशीयकरण से। चौथा पंजीकरण से, पंजीकरण से। पांचवा बताओ, भूमि का विस्तार करके। तो 5 तरह से नागरिकता दी जाती है। प्रश्न में कई बार आया है कि नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है। आपका जवाब होगा सर 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। कितने प्रकार से जा सकती है? 3 प्रकार से जा सकती है। स्वेच्छा से आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, या फिर आपने नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर ली तो भी नागरिकता
चली जाएगी। यदि आप दिवालिया हो गए, राष्ट्र के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं वो दूषित हो गई हैं, आप एक अपराध की श्रेणी में आ रहे हो, है ना, दिवालिया हो गए हो, आपका दिमाग भ्रष्ट हो गया है, ठीक है, राष्ट्र की एकता अखंडता को नष्ट कर रहे हो, क्रिमिनल हो गए हो, तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये 5 में है। तो 5 प्रकार से मिलती है नागरिकता, 3 प्रकार से चली जाती है। अनुच्छेद 7 में है कि वे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाए, उसका प्रावधान 6 की बात करें तो 6 में क्या है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उनको नागरिकता कैसे दी जाए, इसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 6 में है। 7 में क्या है, वो व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके नागरिकता के संबंध में किसमें है, अनुच्छेद 7 में। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष कोई, ना तो कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की, मतलब सब एक समान है, राजा रंग फकीर सब एक ही मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, सबके लिए न्याय समान होगा, है ना। लेकिन कुछ आर्टिकल में महिलाओं के लिए विशेष मतलब आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उन वंचित वर्गों के लिए, जो उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है। लेकिन 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, यदि कोई गलत करता है तो सबको एक साथ एक जैसा दंड मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। क्या है अस्पृश्यता का अंत, कई बार 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, है ना, उपाधियों का अंत। जैसे मेरा चिंटू है ना, ये अंधे नगरी का राजा था, जब भी जाएगा श्री 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 108 महाराजा राजाओं के राजा महाराजा धीराज श्री श्री 108 चिंटू जी पधार रहे हैं। भाई इतना लंबा नाम कौन लेता है, आप सीधे करो चिंटू पधार रहा है। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया। शैक्षणिक जो उपाधियां हैं वो हैं, लेकिन जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, तो आप भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिखेंगे, आप सचिन तेंदुलकर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अच्छा भारत रत्न इनको मिला है, ठीक है। 19 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संरक्षण में अधिकार। 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21B में क्या है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आई होप फंडा क्लियर हुआ। चलिए आगे चलें, चौथे नंबर का सवाल, जल्दी बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जल्दी बताओ, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के महान्यायवादी द्वारा, महाधिवक्ता द्वारा, जल्दी बताइए। गलतियां मत किया कीजिए जितना हो सके, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा भैया, राज्यपाल के द्वारा। एक बात बताओ आप, जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है, जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख वो कौन होता है, जल्दी पेपर में छापो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये आया है रेलवे में आ गया है प्रश्न, ठीक है ना, आरआरबी में, बिल्कुल सही। क्या होगा इसका, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, राज्यपाल, ठीक है। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ बातें याद रखना जो पेपर में आया है। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या, अच्छा सुनो, ये सभी ना पेपर में आ गया है। तो अनुच्छेद 53 में क्या है, 53 है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका के प्रमुख होगा। वेरी गुड। अनुच्छेद 54 में क्या है मेरे लाल, अनुच्छेद 54 में है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, गुड। 55 में क्या है मेरे लाल, 55 में है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। पद्धति मतलब क्या होता है, इसका पद्धति होता है एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। एक बार फिर से, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। वेरी गुड। 60 में क्या है, 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। आप कहोगे सर क्या 55 के बाद 56 नहीं आता क्या, नलायक, वही ना बताएंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये 300-400 अनुच्छेद याद करवा के हम क्या करेंगे, आपको विद्वान थोड़ा बनाना है, आपको उतना ही पढ़ाना है जितना पेपर में आता है। 61 में क्या है, 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। यदि राष्ट्रपति संविधान पे अतिक्रमण करता है, मेरे लाल अतिक्रमण प्रश्न में आ चुका है
कि राष्ट्रपति को हम कब हटाएंगे, किस आधार पर हटाएंगे, तो याद रखना जब राष्ट्रपति संविधान पे क्या करे, संविधान पे अतिक्रमण करे, अतिक्रमण, है ना। यदि राष्ट्रपति संविधान पे अतिक्रमण कर रहा है तो आप उसको क्या करते हैं, महाभियोग जारी कर देते हैं। अब महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और अनुच्छेद 72 याद कर लेना, अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति। आई होप फंडा क्लियर हुआ यहां तक, बोलो हाँ या ना, आगे चलें, ठीक है। चलिए बताइए इस सवाल को। 5 में है अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित होते हैं, ठीक है, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही साथ में अब बताइए, जो एसएससी में प्रश्न आ चुका है एसएससी में, वो ये सवाल ये है कि लोकसभा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है, कौन, बोलो, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनीत करता है, ये आ चुका है प्रश्न एसएससी सीपीओ, है ना, 2010। चलो बताओ, कमेंट करो इसका भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक सदस्य चुने जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 1। लोकसभा में जो राष्ट्रपति चुनता है, जो मनोनीत करता है, वो कितने सदस्य होते हैं, 2। राज्यसभा में कितने होते हैं बताओ, 12। इस कुल मिलाकर टोटल संसद में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी प्रश्न आ गया है 14। ये प्रश्न आया है एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों का मनोनीत करता है, तो जवाब होगा सर 14। लोकसभा से कितने करता है, जवाब होगा सर 2। राज्यसभा से कितने करता है सर, जवाब होगा 12। आई होप क्लियर हो गया। चलिए आगे चलें। थको मत, दिमाग को थकने मत दो। कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, आप बताओगे अभी तुरंत, ठीक है। चलो जल्दी बताओ कि बताओ कि अनुच्छेद 100 में क्या है, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 100 में क्या है, अनुच्छेद 108 में क्या है, जल्दी बताओ। और ठीक है, उसके साथ में अब बताओ अनुच्छेद 85 में क्या है, जल्दी बताओ। और अनुच्छेद 148 में क्या है, ये भी जल्दी बताओ। अनुच्छेद 352 में क्या है, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 356 में क्या है, ये भी जल्दी बताइए आप। 360 में क्या है, ये भी जल्दी बताओ आप। 358 में क्या है, ये भी जल्दी बताओ आप। और 359 में क्या है, ये भी जल्दी बताओ आप। ये सभी प्रश्न है ना, ये हल्के मत लेना इन प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल सभी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। रेलवे कोई एग्जाम छूटा नहीं है। जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी, कम ऑन। ये होती तैयारी मेरे दोस्त, अपने अंदर वो आग लाओ, कैसे नहीं पेपर सिलेक्शन होगा। सुस्त पड़ जाते हो आप, इतना ठंडा क्यों पड़ते हो, बिल्कुल पढ़ने के नाम पे तो बिल्कुल। आप घर से गए किस लिए हो उतना दूर, या घर में पढ़ाई किताब खोल के बैठे हो, किस लिए बैठे हो। यदि तुम एसी में बैठ के या फिर कमरे में पंखे के सामने बैठ के या फिर बैठ करके यदि आप पढ़ाई यदि नहीं कर सकते ना, तो 8 घंटा आप खेत में काम भी नहीं कर सकते, ये भी ठान लो। तो मेहनत करो कम से कम। बैठ के इतना अच्छे से बैठ के आलथी पालथी मार के या फिर कुर्सी बैठ के जब पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो काम कैसे करोगे। काम करोगे धूल लगेंगे, मिट्टी लगेंगे, परेशान रहोगे, दर्द करेगा, फिर उसके बाद फिर तमाम तरह की चीजें होंगी। इसीलिए पढ़ लो आज। जिंदगी कैसी भी हो, एक बार पढ़ने का मौका देती है। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे। अनुच्छेद 100 में क्या है, जल्दी कमेंट बॉक्स छापो, ठीक है। मत छापो, कसम खा ली हो ना कि हम नहीं बताएंगे, मत बताओ। 100 में क्या है, 100 में है निर्णायक मत। क्या है निर्णायक मत, जब लोकसभा में जब वोटिंग होता है किसी विधेयक पे, तो यदि वो मतों की संख्या बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका जो मत देता है वो निर्णायक मत होता है। क्योंकि मत हुआ, मत में दोनों पक्ष विपक्ष दोनों का बराबर आ गया, या 2 ग्रुप में बट गया संसद, तो 2 ग्रुप में जो होगा हमारे पास
मत वो बराबर हो गया तो उस कंडीशन में जीतने के लिए तो एक ज्यादा चाहिए ना, तो उस कंडीशन में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके मत को निर्णायक मत कहते हैं अनुच्छेद 100 में। 108 में क्या है कि जब आपके पास लोकसभा और राज्यसभा का जब विघटन हो जाता है, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा का जब लोकसभा राज्यसभा पे जब मतभेद हो जाता है, उनके विचारों में मनमुटाव हो जाता है, होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपके फ्रेंड है, आप बात कर रहे हो, मनमुटाव हो गया तो कोई दूसरा कोई आके समझाता है, ठीक है चलो ठीक है गलती है, तुम सॉरी बोल दो, वो सॉरी बोल दे। जब लोकसभा राज्यसभा में जब मतभेद हो जाता है तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति दोनों को बुलाता है, आ जाओ मुन्ना तुम भी आ जाओ, ठीक है, क्यों लड़ते हो। उन लोगों का क्या कराता है, वो संयुक्त बैठक करवाता है अनुच्छेद 108 के तहत। 85 में क्या है, 85 मतलब 50 मतलब भूत प्रेत, और जिस घर पे भूत प्रेत ताक देंगे ना, देख लेंगे ना, उनका तो विघटन एकदम है ना, उनका टूटना तो निश्चित है। इस तरह से 85 मतलब संसद पे आप भूत देख लिया, जब संसद में भूत देख लिया तो क्या हो गया, संसद टूट जाएगी। संसद बोले तो केवल लोकसभा, नलायक ये मत कहना सर राज्यसभा, लोकसभा का ही केवल विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, कितनी बार बताएं। 148 में क्या है, कैग है, तो अभी मैंने बताया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल रट लो, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यदि ऐसा राज्यपाल को ऐसा लगना शुरू हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति की अनुशंसा, राज्यपाल अनुशंसा करके राष्ट्रपति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी एक भाई बार नहीं लगा है ना। वित्तीय आपातकाल क्या होता है मालूम है क्या किसी को। वित्तीय आपातकाल का मतलब जब वित्तीय का आपातकाल लग जाएगा तो जितने भी गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी कट जाएगी, इससे हम लोग सबकी सैलरी कट जाएगी। फिर भी वित्तीय आपातकाल है जो पूरा नहीं हुआ तो जितने प्राइवेट वर्कर हैं उनकी भी सैलरी काट ली जाएगी। फिर भी यदि मतलब वित्तीय आपातकाल पूरा नहीं होता है ना, वित्तीय आपातकाल पूरा नहीं होता है तो आपके जितने बैंक में आप पैसा रखे हैं उन सारे पैसों को सरकार गवर्नमेंट हायर कर लेगी, ले लेगी, ठीक है। यदि फिर भी भारत की जो स्थिति, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होती है तो सरकार सेना भेज करके आपके घर में जितने भी सोना चांदी रखी है वो भी वो हायर कर सकती है, ले सकती है, ठीक है। तो ये होता है वित्तीय आपातकाल। तो इसके अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। 358 के तहत क्या है, 358 में है कि जैसे ही आपातकाल लगेगा तो 358 के तहत जो अनुच्छेद 19 के तहत जो आपको फंडामेंटल राइट्स है वो समाप्त हो जाता है। और 359 के तहत कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी बताइए इस सवाल को। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, इसमें से कौन सी विवेकाधीन की शक्ति नहीं है, जल्दी बताइए। विवेकाधीन की शक्ति कौन सी नहीं है। मुख्यमंत्रियों की नियुक्त करना, नहीं ये तो है। मंत्रालय की बर्खास्तगी, जी बिल्कुल ये भी है। विधानसभा का विघटन, ये भी है, ठीक है। बिल के लिए सहमति, ये नहीं है, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें। इस सवाल को बताइए, इनमें से कौन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, जल्दी बताओ, पेपर में आ चुका है। और हाँ सुनो, ये पीसीएस में भी आ गया है ना, पीसीएस में आ चुका है कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष क्या होता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, अच्छा एक सवाल का जवाब दो, आप नीति आयोग का नाम सुने हो क्या। नीति आयोग का नाम सुने हो तो इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में छापो, या फिर आप ये बताओ कि इसका ए नाम है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है क्या, जल्दी बताओ आप। और इसका गठन कब किया गया ये भी बताओ, और साथ ही साथ में ये भी बताओ कि इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है ये बताओ आप जल्दी से छापो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, बोलो, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो जो नीति आयोग की जो स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015, कब हुई थी, 1 जनवरी 2015, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है,
पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं इसके इनके अध्यक्ष। आई होप फंडा क्लियर होगा। चलो कुछ सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ जरा। है ना, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बताइए कि 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी बताओ। 10 दिसंबर को, और जल्दी बताइए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी। तो 10 दिसंबर को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में भी, ठीक है। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में पूछा गया है प्रश्न ये, ठीक है, याद रखना। 10 दिसंबर को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। अगला सवाल, कोई भी सदस्य अधिकतम कितने वर्षों तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर रह सकता है? इसका आंसर दीजिए। साथ ही साथ में पिछले साल के प्रश्न में एक और ये भी प्रश्न आया था कि यदि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? है ना। राज्यपाल की योग्यता, जो राज्यपाल है, राज्यपाल की जो योग्यता देखा जाए तो राज्यपाल बनने के लिए इनको कितने उम्र होना चाहिए? कम से कम कितने वर्ष की आयु इनको पूरी करनी चाहिए? जल्दी छापो कमेंट बॉक्स में। कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने वर्षों तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर रह सकता है? जवाब होगा केवल 6 माह। 6 माह तक यदि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, या विधानमंडल बोले तो या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री पद जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल इसका जवाब क्या होगा? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए? 30 साल। ठीक, और राज्यपाल बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल। ये बात आप याद रखना, ठीक है। और एक बात बताओ कमेंट बॉक्स में, एक सवाल बताओ जो पेपर में आ चुका है। जैसे चिंटू है ना, जो मेरा चिंटू है, एक बात बताओ कि चिंटू एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है क्या? जल्दी बताओ। ये जो चिंटू है ना, मान लो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल तो है ये है, क्या बिहार का भी राज्यपाल हो सकता है क्या? या बिहार के साथ क्या एमपी का भी राज्यपाल हो सकता है क्या? जल्दी बताओ। और ये भी बताओ कि चिंटू की सैलरी कितनी होगी? यदि चिंटू राज्यपाल हैं तो इनकी सैलरी कितनी होगी? राज्यपाल की आप सैलरी बताओ कितनी होगी, जल्दी बताओ। तो बिल्कुल सही, कोई भी व्यक्ति एक राज्य के साथ साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या होगा? राज्यपाल हो सकता है और होता भी है, ठीक है। और जो राज्यपाल का जो सैलरी होता है वो होता है 3.5 लाख पर मंथ। क्या होता है? 3.5 लाख पर मंथ, याद रहेगा। राष्ट्रपति की बात करें तो कितना होता है? 5 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ होता है। और सुनो, यदि राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल है तो उसकी सैलरी होगी 3.5 लाख पर मंथ। यदि वो एक राज्य के साथ साथ किसी अन्य राज्य का भी राज्यपाल है तो उसकी जो सैलरी का निर्धारण होगा वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। और उनके आधार पर, राज्यों के आधार पर उनकी सैलरी मिलेगी उसको, ठीक। 9 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन के अधीन है?
जल्दी बताइए। राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद, जल्दी बताइए। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन के शक्ति के अधीन है। और एक बात बताओ, एक और प्रश्न है कि 123 में, अनुच्छेद 123 में क्या है ना? ये है आपके पास सीजीएल का प्रश्न। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन किसके अधीन है बताओ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अधीन है। 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। एक बताओ कि जो संसद भवन है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्या रायसीना है क्या? जल्दी बताइए। अगला सवाल, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा की अनुमति के बिना कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? बिल्कुल गजब का सवाल है, कई बार प्रश्न आ चुका है ना? अच्छा, ये बताओ कि राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? ये भी प्रश्न बताओ, कमेंट बॉक्स में छापो, है ना? जो राज्यपाल है, राज्यपाल, इससे संबंधित अनुच्छेद बताओ किसमें लिखा गया है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा जो संवैधानिक प्रमुख होगा? बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 6वां। जो राज्यपाल है किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए। 153 में राज्यपाल का उल्लेख है और 153 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे चलें। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? जल्दी बताओ। जितने लोग पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं ना, अभी पहले आप लोग लाइक कर लीजिए। मतलब ऐसा क्यों होता है कि वीडियो ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं और कमेंट कम आते हैं? ऐसा क्यों होता है? या फिर लाइक कम आता है? ऐसा क्यों है? कोई कमी रह गई क्या मेरे अंदर? क्या गलती हो गई मेरे में, बताओ। अब आपसे सवाल है, ये है, खैर छोड़ो, गलतियां होती रहेगी, आप लोग सुधरोगे तो है नहीं। लिखो, भाग 1 में क्या है ये बताओ, भाग 2 में क्या है ये भी बताओ, है ना? भाग 3 में क्या है ये भी बताओ, भाग 4 में क्या है ये भी बताओ, भाग 4 क में क्या है ये भी बताओ, है ना? भाग 15 में क्या है ये जरा बताओ तो, 18 में क्या है ये भी बताओ, है ना? भाग 20 में क्या है ये भी बताओ। अच्छा, ये भाग इतने इंपॉर्टेंट है ना कि बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत दिया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य। 2 में क्या है? नागरिकता। 2 में क्या है? बोलो, नागरिकता। 3 में क्या है? 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। 4 का में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिया गया है? रूस से। 15 में क्या है? निर्वाचन। 18 में क्या है? आपातकाल उपबंध। 20 में क्या है? संविधान संशोधन। ठीक है, राज्य विधानसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको पता होगा कि ये भी साथ साथ में बताओ कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये भी प्रश्न आ गया है। ठीक, और ये भी बताओ कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति होता है वो कितने सदस्यों का नामांकन करता है? जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 500, कि राज्य विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए और कभी भी 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी बात याद रखना। ठीक, ये भी प्रश्न में आ चुका है, आगे कराएंगे। और 552 कहाँ है? 552 लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। राज्यसभा की बात करें तो
50। आई होप क्लियर होगा। बिल्कुल, जल्दी से खत्म करते हैं, अब टाइम बोर हो गया है। अब कि निम्न में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बताओ। ये क्या होगा हमारे पास? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? अब आप कमेंट बॉक्स में ये छाप के बताओ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, सब लोग तो लगभग उत्तर प्रदेश से ही हो ना, छापो लगभग मोस्टली लोग। अब ये भी छापो कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की बात करें, है ना, यहाँ पे आ जाओ, चलो बताओ, देखते हैं कितना पढ़े हो। पढ़ रहे हो कि मतलब क्या कर रहे हो भगवान जाने। सुनो, ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा की सीटें बताओ, मध्य प्रदेश में बताओ, आज टच पेन पूरी तरह से मतलब चला ही गया। राजस्थान में कितने हैं ये बताओ, गुजरात का बताओ, जल्दी बताइए आप गुजरात का। ठीक है, बिहार का बताइए, रिंकी के पापा बिहार। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का बताइए, पश्चिम बंगाल का बताइए आप, केरल का बताइए, है ना, पंजाब का बताइए, जल्दी कीजिए। ये है प्रश्न, ऐसे तैयारी होती है, ये नहीं है कि आए एक प्रश्न किए टिक करके चले गए, ऐसी तैयारी हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य कितने होते हैं जल्दी बताओ? 80 31, मतलब 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें। मध्य प्रदेश लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11। राजस्थान लोकसभा की सीटें 15, राज्यसभा की सीटें 10। मेरे साथ वीडियो को देख के पेन डुलाओ, लिखो, बार बार लिखो, ये नहीं कि हमको तो याद है सर जी, भूल जाओगे पेपर में जाके। गुजरात की बात करें तो लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11। बिहार की बात करें तो लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16। पश्चिम बंगाल की बात करें, लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की सीटें 16। केरल की बात करें तो लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9। पंजाब की बात करें तो लोकसभा की सीटें 13, राज्यसभा की सीटें 7। क्लियर हुआ? वेरी गुड, सभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में एमएलए का फुल फॉर्म है, मतलब एमएलए का फुल फॉर्म क्या है बताओ? तो बिल्कुल आसान है, क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विधानसभा सदस्य। हो गया? ठीक है, आई होप तो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में आप देखिएगा आपका स्कोर कितना आया, आपको क्या चीज़ नया सीखने को मिला, आपका कितना रिवीजन हुआ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ये तो हम, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।